मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नमस्कार, वार्ड नंबर 16 में हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं हूं रवि कंसल और मेरे साथ ये तमाम जो युवा साथी आप देख रहे होंगे, अनुराग जैन जी भी साथ हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ये वार्ड नंबर 16 से। अब देखना ये होगा कि पिछले जो पार्षद महोदय थे वो कितना काम करवा पाए और अगर जनता जैन साहब को मौका देती है तो ये क्या करवा पाते हैं। जैन साहब, डोर टू डोर का प्रोग्राम चला हुआ है, किस तरह का लोगों का अभिवादन आशीर्वाद मिल रहा है? मेरे जो वार्ड में जो परिवार हैं सारे, जनता में कह नहीं सकता जी, क्योंकि मेरे सारा परिवार है, पूरा वार्ड। बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है हर जगह। हाँ भी है, मतलब कि भाई बेटा तेरी है, तू किस लिए आया है, मतलब ये जाते ही सबसे पहला जो उनका सामने से रिएक्ट आता है कि तू आया किस लिए है, तू परिवार का बेटा है, तेरी जरूरत ही नहीं है। तो क्या लगता है दूसरे जो पार्षद उम्मीदवार आपके सामने हैं कितनी देर टिक पाएंगे? जनता का आशीर्वाद रहा, परिवार का आशीर्वाद रहा तो कुछ भी समय नहीं लगेगा जी। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से डोर टू डोर प्रोग्राम में आप अनुराग जी के साथ हैं, किस तरह का जनता का प्यार मिल रहा है? जैसा कि मैं अनुराग जी के साथ मतलब चल रहा हूँ, मतलब कैंपेन में सवेरे भी शाम भी, तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार बदलाव आएगा, पर बदलाव आना भी चाहिए। क्योंकि मतलब जैसे कि हम 16 वार्ड में हैं, पिछले 10 से 15 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे कोई वार्तालाप नहीं हो रही है, करवाएंगे बस सिर्फ भविष्य के बारे में बताई जा रही है, फिर मतलब होता कुछ नहीं है। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये बदलाव हो। और जैसा कि मैं इनके परिवार को भी जानता हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ है 35-40 सालों से, जब से मैं जानता हूँ, इनके पिताजी जो है समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। वो हिंदू संस्था से भी जुड़े हुए हैं और जैसा कि वही खून, वही जज्बा मैंने अनुराग जी में के अंदर भी देखा और यही बदलाव हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव आना चाहिए। जैन साहब, इतना अच्छा वार्ड है और इसको साफ सुथरा अगर रखा जाए तो और भी बेहतर हो सकता है। सुनने में ये भी आया कि यहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? सबसे पहले मैं मीडिया रिपोर्ट्स के अपने दर्शकगणों को नमस्कार करता हूँ, अपने वार्ड के परिवारों को सबको मैं नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। मैं अनुराग जैन प्रत्याशी 16 वार्ड से आप सबसे अपील करता हूँ कि इस बार मुझे समर्थन दें, आशीर्वाद दें, क्योंकि पिछले लंबे समय से आप और हम सब मिलकर मतलब त्रस्त हो चुके हैं सत्ता से, व्यवस्था से, और जो मूलभूत सुविधाएं हमारी, उनसे हम बहुत दुखी हो चुके हैं। तो भाइयों ने सब ने ही हमें कहा कि भाई आप आगे बढ़ो, ताकि आप वार्ड की भी समस्याओं से, आप समाज सेवा कर ही रहे हो, लेकिन वार्ड की जो समस्याएं हैं उनसे भी मिलजुल कर मुकाबला कर सो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इस बार लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी आप यहाँ रहते हुए बढ़त बनाते हुए जा रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से आप सुबह से घूमते हैं तो क्या लोगों का रुझान दिखाई देता है? बहुत अच्छा रुझान है, खूब आशीर्वाद, खूब प्यार मिल रहा है। 100% जीतेंगे। आप युवा साथी हैं, अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। हमें ये बताइए कि आपके वार्ड में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, क्या लगता है जैन साहब अगर जीत जाते हैं तो काम पूरे हो पाएंगे? काम 100% पूरे, हम श्योरिटी के साथ कह रहे हैं 100% काम पूरे होंगे। युवाओं को कितना यकीन है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दूसरे प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कौन मुकाबला जीत जाएगा? मुकाबला तो भाई अनुराग जैन जी जीतेगा, इनके मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। सारा सबका प्यार इनके साथ है, क्योंकि ये पिछले 40 साल से 50 साल से ये और इनके फादर हमेशा से काम सारे देखते आए हैं, सबका ख्याल रखते आए हैं। तो इस बार तो इनकी सीट पक्की है। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा साथी हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। किस तरह की सुख सुविधाएं और किस तरह की मूलभूत सुविधाएं आपको चाहिए? जी, जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो कई बार बिजली की दिक्कत बहुत आ जाती है रात को, तो अब की बार बिजली की दिक्कत का और पानी की दिक्कत, जितनी भी दिक्कत है सबका समाधान करेंगे अगर जीत जाते हैं तो। अच्छी बात है। सर, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? जैसे अनुराग जी के साथ आप घूमते हैं, किस तरह से पब्लिक का प्यार उनको मिलता है, आशीर्वाद उनको मिलता है? देखो, भैया को और बाबूजी को हमेशा पब्लिक का प्यार मिला है, क्योंकि बाबूजी ने इतने लंबे समय से सेवा कर ही रहे हैं और बिना किसी प्रलोभन के वो हमेशा सेवा करते आए हैं। वही जज्बा भाई साहब के अंदर है। और जो मूलभूत सुविधाएं जो हमें चाहिए होती हैं, जो मतलब बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, स्ट्रीट लाइट होगी, पानी होगी, जो पानी की गर्मी में हमेशा समस्या रहती है, तो भैया कोई दूर नहीं, बाबूजी कोई दूर नहीं, एक आवाज़ में चाहे किसी भी टाइम जाए इनके दरवाजे पे, कोई मनाही नहीं है इनके परिवार की तरफ से। और मूलभूत सुविधाएं तो देखो जनता को चाहिए ही चाहिए, हम सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए जी, बिजली सबको चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए जी। जो हमारी बहन बेटियां या भाई लोग जो देर सवेर आते हैं काम से और इनसे, तो स्ट्रीट लाइट सबसे ज़रूरी चीज़ है। बच्चे शाम को खेल लें,
बाहर निकल लें। अब स्ट्रीट लाइट ही नहीं होगी तो बच्चे भी क्या ही करेंगे। हमें भी अपने बच्चों की चिंता यही लगी रहती है कि भाई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। गलियों का थोड़ा रख रखाव अच्छा हो जाए, थोड़ी साफ़ सफाई अच्छी हो जाए, तो इन चीज़ों के लिए भाई साहब हमेशा आगे रहे ही हैं। पहले भी इन चीज़ों के लिए कार्यरत रहे हैं। वो पर्दे के पीछे रहे हैं, वो सब हर कोई जानता है इस वार्ड में कि भाई साहब और बाबूजी वो हमेशा पर्दे के पीछे रहे हैं। किसी की समस्या आई है तो साथ चले हैं हमेशा, कोई समय नहीं लगाया जो कहीं से भी आ गया। ये नहीं पूछा भाई तू कहाँ से है, क्या है, कौन जाता है, सब एक जैसे हैं इनके लिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अनुराग जैन से मैं पर्सनली भी मिला हूँ, उनको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि अनुराग जैन का वादा टाइम पास नहीं, विकास सबसे ज़्यादा। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।